हाय गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे, आज वैलेंटाइन वीकेंड है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड ने प्लान किया है कि मुझे घुमाने लेके जाएंगे, वो भी अकेले। तो आज अचानक से उन्होंने कहा, मैंने तो कोई प्लान वैन नहीं किया था, तो अचानक से उन्होंने कहा कि चलो आज तुम और मैं घूमने चल रहे हैं। उसी के लिए मैं अभी तैयार हो रही हूँ, तो वियान को घर में रख के जा रही हूँ। एक्चुअली वियान को हम लोग घर में रख के नहीं जा रहे हैं, वियान ऑलरेडी उसके पितिया के साथ मीन्स बॉबी के साथ वो बाहर गया हुआ है हम लोगों को छोड़ के। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अभी कि हम लोग चले जाएंगे तो वियान हमें देखेगा नहीं, वरना वियान हमारे साथ जाने का जिद करता। और हम लोग जाएंगे स्कूटी से, राइट, हम लोग जाएंगे स्कूटी से, तो ये मुझे किसी एक प्लेस में घुमाने लेके जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी तैयार हो रही हूँ। तो मैंने ना ये ब्लैक कलर का मैंने कुर्ता एंड ट्राउजर मैंने पहनी है। ये ऑब्वियसली मैं स्वेटर पहनूंगी, और तो ना धूप काफ़ी तेज़ है, अभी धूप में रहो तो थोड़ी सी गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी मैं स्वेटर पहनूंगी क्योंकि हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, तो इसलिए स्वेटर पहननी तो ज़रूरी है। स्वेटर मैं पहनने वाली हूँ। सो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है और अभी मैं एक सनस्क्रीन मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि हम लोग स्कूटी से ट्रैवल करेंगे ना, तो धूप से बचना चाहिए। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, स्वेटर मैंने पहन लिया है और लिपस्टिक लगाई है और एक बिंदी भी लगा लिया है। बस मुझे ना एक ईयरिंग पहननी है, देखती हूँ बॉबी के पास कुछ है या नहीं। ये मैं पहन सकती हूँ, आई थिंक ये सब भी पहन सकती हूँ। ये वाला ईयरिंग्स मैंने पहनी है, सिल्वर कलर की, बॉबी के पास था तो मैंने वही पहन लिया है। और मास्क ले लिया है, मोबाइल भी ले लिया है। और अभी मैं देती हूँ कि ये मुझे अचानक आज डेट पे क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक है और वैलेंटाइन डे पे ये बिज़ी रहने वाला है। सो तभी भी तो घुमाने का चक्कर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टाइम ये निकाल नहीं पाएंगे। और ऊपर से ये सारे जो डेज जो गया ना, रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, किसी डे पे भी ये कुछ भी कर नहीं पाए। रोज़ डे पे एक रोज़ भी मुझे नहीं मिला। मीन्स ये सब कुछ मिला के आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। मीन्स आज है हमारा वैलेंटाइंस डे। तो यहाँ से जा रही है अभी ट्रेन, आप देख सकते हो, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं हवा देने के लिए। डन, चलो। इनका जैकेट मैं पहन रही हूँ। एक फॉरेस्ट हम लोग क्रॉस करके आ गए तो तभी मुझे ना ठंड लगा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल मैनेज। अभी फिर से एक और फॉरेस्ट आने वाला है तो इसलिए पहन रही हूँ। और हम लोग अभी कितने किलोमीटर्स आ गए? हम लोग अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं नियर अबाउट घर से 56 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। 56 और कितने दूर है? 32 कहाँ पे लेके जा रहे हैं मुझे पता भी नहीं है। चलो, ये उनका है। यहाँ पे चलते चलते ना हमें मोर दिखा, मैं जूम कर रही हूँ, शायद आप लोगों को भी दिखेगा। वो आप देख पा रहे हो, जंगल के बीचों बीच वो जा रहा है और बहुत बड़ा पंख है यार। वाह, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो हमें दिखाई दे, तो एक मोर दिख गया हमें। चलो, तो फाइनली ये वाला दलगांव व्यू पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि इस रास्ते पे है। और टिकट चाहिए उसके लिए, तो ये टिकट कराने के लिए गए हैं ये। और हम लोग अभी पहाड़ों के ऊपर है, वो आप देख सकते हो। और मेरी हालत कुछ ऐसी है। सो ये है टिकट, और टिकट लिया 25 रुपये पर पर्सन। हम लोगों ने ना पीछे स्कूटी जो है ना वो पार्क कर दिया है, और ये जो रास्ता है ना थोड़ा सा पत्थर वाले रास्ते हैं,
तो अभी 350 मीटर और है, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। आई थिंक टिया एंड शुद्धनुदा यहाँ पे आ चुके हैं ना पहले। वो लोग आए थे। हम लोगों ने सुना था, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम है और बहुत ज़्यादा दूर है घर से। हम लोग इतने दूर 90 किलोमीटर नियर अबाउट बाइक चला। हाँ, और अभी थोड़ा सा पैदल चल के सामने ही है, चलिए देखते हैं। और मैं लग रही हूँ पागल की तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि नहीं ये अभी पहन के रखती हूँ, बाद में दिखाती हूँ। और सामने ना पाइन ट्री है, दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और हम लोग इसके अंदर से जाएंगे। हाँ, तो हम लोग आ गए व्यू पॉइंट पे और ये है व्यू। चलो दिस इज द व्यू। और यहाँ पे ना एकदम मतलब धूप तो दिखाई नहीं दे रही है, बादल छाया हुआ है। नीचे तो अच्छा खासा धूप था। और ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हो ना, ये सारे भूटान में है, ये भूटान के अंदर है। और नीचे जो ये एरिया है ये इंडिया के अंदर है। और ये पहाड़ भूटान है या इंडिया? इंडिया होना चाहिए। हाँ, इंडिया तो लग रहा है। और यहाँ तक ना ये जो सामने आप रिवर देख पा रहे हो, उस नदी का साउंड आ रहा है ना, हो रहा रिवर। व्यू तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग जस्ट ये ऊपर का व्यू पॉइंट से होके नीचे आए। ऊपर से ना वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखता है, मैंने दिखाया है आप लोगों को। और भूख काफ़ी तेज़ लगी है क्योंकि लंच टाइम ओवर हो चुकी है और भूख लग रही है। अभी 3:30 बज के आया ना, 3:30 बज के आया, हमें भूख तेज़ लगी है। लेकिन बाहर दुकान है, यहाँ पे दुकान नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे घूम के बाहर जाके फिर हम लोग कुछ खाएँगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने पास हमारे भूटान है। वो देखिए वो सारे पहाड़ ना भूटान के हैं और यहाँ से आता है हमारा इंडिया। और आज हमारा है वैलेंटाइंस डे। ऑल्दो हम लोग रोज़ चॉकलेट इन सब चीज़ों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग घूमने आए हैं। तो बात वही है, जब आप दोनों मिलके एक साथ रहो, एक साथ सेलिब्रेट करो, वही होता है वैलेंटाइंस डे। हम लोग ना शादी से पहले भी ऐसे ही करते थे। वैलेंटाइंस डे हम लोगों ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। और फिर हम लोग एक दिन चूज़ करके ना हम दोनों मिलके वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, फिर चॉकलेट्स, रोजेस, कुछ ऐसा। तो अभी फिर और अभी शादी के बाद फिर एक वैसा ही हो रहा है। तो पीछे जो ये पाइन ट्रीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी नीचे से ऊपर आ चुके हैं और ये एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, तो लोग चाहे तो यहाँ पे रह भी सकते हैं। और हमने पूछा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, पर हम सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर खाना खाएं। बाहर यहाँ पे बहुत सारे नेपाली स्टॉल वॉल लगे हुए हैं ना, तो वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। यहाँ पे जाना नहीं चाहते तो कहाँ जा रहे हो? आपको अगर जाना नहीं है तो इसी रास्ते से है ना? मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। हम लोग तो इसी रास्ते से आए थे, मैं भूल ही गई। ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, इसलिए हम लोग स्कूटी रख के आए। और ये है वो रिजॉर्ट। और इस तरफ है वो व्यू पॉइंट। और देखिए ये सारे रिजॉर्ट के जो छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं ना, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
सो हम लोग अभी आके रुके हैं ये स्टॉल कम ढाबे पे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए वियान अगर आता ना तो वियान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। कितने सारे यहाँ पे हेन और कॉक्स है। वियान तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता ना वियान को। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे वही और मोमो ही अवेलेबल था अभी, तो ये ऑर्डर किया है यहाँ पे। तो वो बने। इस रास्ते में ना ज़्यादा दुकान हमें नहीं दिखा। इस रास्ते में अगर दुकान होता है ना ज़्यादा, मतलब ढाबे वगैरह अच्छा खासा खाने का दुकान अगर मिलता ना तो काफ़ी अच्छा चलता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, और हम लोग आए थे वहाँ से और हम लोग अभी जाएंगे इस रास्ते पे। ये आ गया हमारा मोमो। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ज़्यादा चटनी डालो और ज़्यादा। और ये हमारा आ गया वही। So we are all packed up. मैं एक्चुअली ना ससुराल में ना ज़्यादा विंटर के सामान बहुत ज़्यादा मैं लेके नहीं आई। घर में पहनने के लिए 2-3 और बाहर पहनने के लिए 2, तो वो हल्का। मेरा तो ऐसा सोचना भी नहीं था कि हम लोग पहाड़ों में आएंगे, तो इसलिए एक चादर लेके आई हूँ, ये भी मम्मी की है। और जैकेट मैंने फिर से चेंज कर लिया है शगत का, कोई दूसरा जैकेट मैंने पहन लिया है, क्योंकि 3 जैकेट लाए थे शगत के। तो ये, और अभी रास्ते में मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ऑलरेडी सूरज ढल चुका है, 4:30 बज गया है यहाँ पे। तो हमारे वहाँ पे अभी 5:30 बजे ढल जाता है। तो चलिए चलते हैं और मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी बजे है रात के 11 और हम लोग आ गए थे 8 बजे। और आज का दिन इतना अच्छा जाने वाला था, इतना अच्छा स्टार्टिंग हुआ आज के दिन का, लेकिन फिर एक इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया। हम लोग जब घर आके पहुँचे ना, तब एक हादसा हो गया था वियान के साथ, हमने आके देखा। कैसे बताओ। तो हम लोग जब घर आए ना, तब मैंने देखा कि मेरे फादर इन लॉ जो है ना, वो बाहर खड़े हुए थे मोबाइल लेके, एंड वो हमें ही ट्राई कर रहे थे। और मेरा भी फ़ोन शगत के पास था, तो शगत स्कूटी चला रहा था, तो हमें पता ही नहीं चला कि कब फ़ोन आया। और जब मैं घर के अंदर जा रही थी, तब मैंने देखा कि मम्मी आ रही है और मम्मी हमें बोल रही है कि वियान के सर फट गया है और खून निकल रहा है। तो अब मम्मी ये बोल रही है और मम्मी रोने लगी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई। और फिर देखा तो वियान पूरा बैंडेज यहाँ पे बंधा हुआ था। सो इट वाज वेरी स्कैरी। और तो कैसा फीलिंग है मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को अगर आप अपने बच्चे को ऐसे सिचुएशन में देखते हो तो कुछ ऐसा रहा। फिर हम लोग मतलब वियान ना एक एक्सीडेंट हो गया था वियान के साथ। वियान सुसु करने गया था वॉशरूम, और वहाँ पे ना वो गिर गया था और उसके सर पे ना चोट आई और खून भी निकला वहाँ से। और हम दोनों घर में नहीं थे, तो मम्मी पापा और बॉबी थे, तो वो लोग भी घबरा गए। तो लोकल जो है हमारे पास ही जो अवेलेबल है उनके पास गए। तो जस्ट खून बंद हो जाए तो कुछ ऐसा मेडिसिन दे के बैंडेज करके लेके आए घर। और तभी तक हम लोग आ गए थे, हम लोगों को तो पता नहीं था। और फिर हम लोग तो फ़ौरन आने के बाद वियान को लेके गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर भी हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा था।
पहले तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए 1-2, तो कोई था नहीं, और जो था तो वो बैंडेज खोलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्जन को बुलाओ, क्योंकि अगर चोट गहरा है, काफ़ी गहरा है, तो स्टिचेस पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको सर्जन के पास जाना होगा। और फिर हम लोग सर्जन के पास गए तो सर्जन नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल जाके फिर वहाँ के सर्जन ने देखा। थैंक गॉड कोई स्टिचेस वगैरह नहीं आया, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वहाँ खून बह गया। तो फिर उन्होंने अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया, और अभी ये कहना है कि ऑल्टरनेट डेज पे अभी ड्रेसिंग करवाना पड़ेगा, और बस यही है। और सिर पे पानी डालना नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा। लेकिन मतलब शुक्र है भगवान का कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और वियान ना मतलब चोट लगने के बावजूद वियान बोल रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कह रहा है। और वियान मुझे भी बोल रहा है कि मम्मी मत रो मम्मा, वियान इज स्ट्रॉन्ग बॉय, ऐसे करके बोल रहा है। तो यही बड़ी बात है कि इतने चोट में भी वो अच्छे से हंस खेल रहा है। शैकत लेके आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वियान, ये देखिए, ये अच्छे से मूड में है, हंस खेल रहा है। लेकिन चोट आई है थोड़ा सा मेरे बच्चे को। और पता है क्या, आज हम लोग जब घूमने गए ना, मैं सबसे ज़्यादा वियान को ही वहाँ पे मिस कर रही थी। मतलब सिर्फ ना मेरी आंखों के सामने वियान आ रहा था। और मैंने इनको भी एक बार कहा कि वियान, मुझे ना ये ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाऊँ वियान के पास और वियान को जाके मैं हक करूँ, कुछ ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं वियान को। मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है वियान के साथ, तो फिर मैं जाती ही नहीं कभी। चौली बाबा, चौली तुम ठीक আছো? वियान स्ट्रॉन्ग बॉय, কেমন করে স্ট্রং বয় দেখিয়ে দাও, বলো वियान। तो बस यही है। अभी परसों फिर से हमें ड्रेसिंग कराने लेके जाना पड़ेगा, और मेडिसिन दिया है एंटीबायोटिक, वो चल रहा है। और बस कब क्या हो जाए ना, कुछ पता ही नहीं था। आज का दिन का स्टार्टिंग इतने अच्छे तरीके से हुआ और एंडिंग इतनी बुरी तरीके से हुआ, तो बस क्या कहूँ मैं। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बोलो, बाय बाय।